ये कहानी है मुस्कान की, एक गोद ली हुई बच्ची की, जिसने 13 साल बाद सिर्फ एक राखी के सहारे अपने माँ बाप को फिर से ढूंढ निकाला। दिलीप और मधु के कोई संतान नहीं थी। एक दिन मधु बोली, आखिर कब तक हम संतान के लिए तरसते रहेंगे, हम एक बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते। तो दिलीप ने कहा, मधु तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पापा कहे, पर कौन हमें अपना बच्चा देगा। तभी मधु की सास बोली, तुम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लो, भगवान उनकी इतनी जल्दी सुनेगा यह नहीं पता था। उसी दिन सुबह ही कोई अनाथ आश्रम में एक बच्ची को छोड़कर चला गया था। अनाथ आश्रम की मालकिन ने मधु और दिलीप के सारे दस्तावेजों पर साइन कराए और बच्ची उनको दे दी। मधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब वे दोनों बच्ची को घर लेके गए तो मधु की सास ने खुश होकर कहा, तुम दोनों को बधाई हो, लेकिन यह अपना खून होता तो और खुशी होती। दिलीप ने कहा, अब ये हमारा ही खून है माँ, आज से कोई हमें भी मम्मी पापा कहेगा। और देखो यह कितनी सुंदर है मधु, बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है, हम इसका नाम मुस्कान रखेंगे। और कुछ दिनों बाद उनकी खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि मधु ने कहा, दिलीप मैं माँ बनने वाली हूँ। हम 13 साल बच्चे के लिए तड़पते रहे और भगवान ने बिना मांगे ही मुझे माँ बनने का सुख दे दिया। तुम्हारी नौकरी भी लग गई, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। दिलीप बोला, चाहिए क्यों नहीं, हमें अपनी मुस्कान के लिए एक सुंदर सा भाई चाहिए। 9 महीने बाद मधु ने एक बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम मयंक रखा। मधु की सास सोचने लगी, अब तो इस घर का चिराग आ गया है इस लड़की की, इस घर में क्या जरूरत, ये दोनों तो इस लड़की के प्यार में अंधे हो गए हैं, मैं ही इसे कहीं छोड़ आती हूँ, नहीं तो ये दोनों इस लड़की के चक्कर में मेरे पोते का ख्याल भी नहीं रखेंगे। मुस्कान उस समय 4 साल की थी। मधु जब गहरी नींद में सो रही थी और दिलीप अपनी ड्यूटी पर था, तब उसकी सास मुस्कान को अपने साथ रेलवे स्टेशन पर ले गई। दादी ने मुस्कान से कहा, मुस्कान तुझे बुढ़िया के बाल और चॉकलेट पसंद है ना, तू यहाँ बैठ, मैं लेकर आती हूँ, और रोना मत। मुस्कान ने कहा, नहीं दादी मैं नहीं रोऊंगी, आप जल्दी आ जाना। उसकी दादी उसे वहाँ छोड़ आई और घर आकर सो गई। जब मधु उठी तो मुस्कान को ना देखकर आवाज देने लगी। जब वह नहीं आई तो वह उसे इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन मुस्कान कहीं नहीं मिली। मधु ने दिलीप को फोन किया और बताया, मुस्कान कहीं नहीं मिल रही है। दिलीप तुरंत अपनी ड्यूटी छोड़कर घर पहुंचा और मुस्कान को चारों तरफ ढूंढा, पर मुस्कान कहीं नहीं मिली। वो दोनों तुरंत पुलिस थाने गए और मुस्कान के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। 5 दिन बीत गए मगर मुस्कान का कुछ पता नहीं चला। मुस्कान घूमती हुई ट्रेन में जाकर सो गई थी और जब उसकी आंख खुली तब तक वह दूसरे शहर में पहुंच गई थी। जब उसने चारों तरफ देखा, वहां दादी कहीं नहीं थी। मुस्कान के सामने एक लड़की बैठी हुई थी। उसने उस लड़की से कहा, दीदी मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। तो उस लड़की दीपा ने मुस्कान को अकेला देख पूछा, कहाँ से आई हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मुस्कान बोली, मेरी दादी मुझे यहाँ छोड़कर गई थी, वो अभी तक नहीं लौटी। दीपा समझ गई कि उसे कोई जानबूझकर यहाँ छोड़ गया है। उसे भी इसी तरह कोई फुटपाथ पर छोड़कर चला गया था। दीपा फुटपाथ पर चने बेचा करती थी। उसे मुस्कान पर दया आ गई। उसने मुस्कान से नाम पूछा। तब मुस्कान ने कहा, मेरा नाम मुस्कान है और मेरे प्यारे से भाई का मयंक, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। दीपा ने कहा, बाबू तेरी दादी कहीं रास्ता भटक गई है, जब तक वह नहीं आती तू मेरे साथ रह, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। मधु और दिलीप मुस्कान को ढूंढ ढूंढ कर थक गए। वह उसे दिन रात याद करते रहते थे। इसी तरह 10 साल बीत गए। तभी एक दिन मयंक ने पूछा, माँ सबकी बहन होती है, मेरी बहन क्यों नहीं है? तब मधु ने कहा, तेरी बहन थी बेटा, पर पता नहीं खेलती कहाँ चली गई। उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। मयंक बोला, माँ हर रक्षाबंधन पर सबकी कलाई में राखी बंधी होती है, लेकिन मेरी कलाई सुनी रहती है। क्या मेरी कलाई हमेशा खाली रहेगी? मुझे कोई राखी नहीं बांधेगा। मधु ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया और खुद रोते हुए बोली, कहाँ से लाऊं तेरी कलाई में राखी बांधने के लिए बहन? दीपा ने सोचा, मैं तो चने बेचकर गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन कहीं मेरी तरह इस बच्ची का भविष्य भी फुटपाथ पर ना खराब हो जाए। मैं इसका दाखिला सरकारी स्कूल में करा देती हूँ। मुस्कान स्कूल जाने लगी। अब वह बड़ी हो गई थी। वो स्कूल के बाद दीपा के साथ फुटपाथ पर बैठकर चने बेचने लगी। वहां उन्होंने एक खोखा लगाया हुआ था। वह दोनों वहीं रहती थी। एक दिन मुस्कान बोली, दीदी मैं सोच रही थी कि रक्षाबंधन आ रहा है, क्यों ना हम राखी बेचें? त्योहार है, खूब बिक्री होगी और फिर हम अपने लिए खूब अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। रोज दाल भात खाकर मेरा मन भर गया है। दीपा ने कहा, ठीक है मुस्कान, कल से हम राखी बेचेंगे। वह दोनों राखी बेचने लगी। दिलीप का ट्रांसफर उसी शहर में हो गया जहां मुस्कान राखी बेचती थी। वो लोग वहीं शिफ्ट हो गए। मयंक का वहीं के स्कूल में दाखिला हो गया। वह जब भी उधर से निकलता था मुस्कान की राखियों को देखता हुआ चला जाता। एक दिन मुस्कान ने उससे कहा, जरा इधर सुनो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम रोज इधर से गुजरते हुए राखी देखते रहते हो, कभी लेते क्यों नहीं? मयंक बोला, दीदी मन तो करता है कि राखी खरीदूंगा, लेकिन काश मेरी बहन होती। उसकी बात सुनकर मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, मेरा भी कोई भाई नहीं है, मैं भी अकेली हूं। मन तो कर रहा है कि मैं ही तुम्हें राखी बांध दूं, लेकिन हम गरीब लोग हैं, पूरे दिन फुटपाथ पर रहते हैं, भला हमारी और तुम्हारी क्या बराबरी? मयंक बोला, दीदी क्या गरीब लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते? उनके भाई बहन नहीं होते? यह मेरे घर का पता है,
तुम रक्षाबंधन पर मुझे राखी बांधने जरूर आना, मुस्कान ने कहा। क्या नाम है तुम्हारा? मयंक बोला। मेरा नाम मयंक है, मुस्कान ने उदास होकर कहा। मेरे भाई का भी नाम मयंक था। तभी दीपा ने कहा, ये बड़े घर का लड़का है और हम इतने गरीब हैं। मुस्कान ने कहा, दीदी, रक्षाबंधन प्रेम और भावनाओं का त्योहार है, अमीर गरीब का नहीं। उनसे पूछ कर देखो, जिनके भाई बहन नहीं होते, उसकी कलाई में मेरे धागा बांधने से उसे एक बहन मिल जाएगी, और मुझे एक भाई। दीदी, ज्यादा मत सोचो, अभी रक्षाबंधन में कई दिन हैं। हम दोनों को अच्छे से कपड़े सिलवाने हैं ताकि हम वहां राखी बांधने जा सके। दीपा बोली, तू बहुत समझदार है मुस्कान, मैं भाग्यशाली हूँ जो तू मुझे मिली, वरना तेरी दादी तो तुझे भटकने के लिए छोड़ गई थी। मुस्कान ने कहा, दीदी, मुझे तो कुछ याद नहीं आता, बस मेरी माँ का धुंधला सा चेहरा याद है। मयंक के घर पहुंचने पर उसकी अम्म ने पूछा, क्या बात है, आज तो स्कूल से बड़ा खुश होता हुआ आया है। मयंक बोला, मम्मा जानती हो, स्कूल के रास्ते में फुटपाथ पर एक गरीब लड़की राखी बेचती है। जैसे मेरी कोई बहन नहीं है, वैसे उसका भी कोई भाई नहीं है, इसलिए मैंने उसे रक्षाबंधन पर राखी बांधने बुलाया है। मेरी कलाई सोनी नहीं रहेगी, मेरी कलाई में भी मेरी बहन राखी बांधेगी। अगले दिन मुस्कान तैयार होकर दीपा के साथ मयंक के घर राखी बांधने आई। मयंक बोला, माँ देखो कौन आया है। मयंक ने मुस्कान से कहा, तुम राखी बांधो दीदी, अम्मा भी आती हैं। मुस्कान ने मयंक को राखी बांधी। मयंक बहुत खुश हुआ। मधु कुछ गिफ्ट और कुछ कपड़े लेकर बाहर आई तो वह मुस्कान को गौर से देखने लगी और बोली, लगता है तुम्हें पहले कहीं देखा है। मैंने भी आपको पहले कहीं देखा है। मुस्कान ने दीवार पर लगी फोटो को देखकर कहा, यह मेरी दादी की तस्वीर है। यह मेरी दादी थी, मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ आई थी। मधु ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम मुस्कान है? मुस्कान ने बोला, हाँ। इतना सुनते ही मधु फूट फूट कर रोने लगी और उसने मुस्कान को गले से लगा लिया और कहा, बच्ची, मैंने पहचान लिया, तुम ही मेरी मुस्कान हो। 10 साल पहले तुम कहाँ चली गई थी बेटा? दीपा ने कहा, मुझे यह यहाँ की ट्रेन में मिली थी, तब से मेरे साथ ही रहती है। मुस्कान ने कहा, मम्मी दीदी ने ही मुझे पाला, वरना दादी तो मुझे झूठ बोलकर वहां छोड़ आई थी। मधु और दिलीप ने उसे गले लगाकर खूब प्यार किया। दीपा बोली, देखना मुस्कान, आज एक गरीब की रक्षाबंधन पर कितना अनमोल तोहफा मिला है। हमेशा खुश रहना, मैं अब चलती हूँ। मधु ने कहा, कहाँ जा रही हो? मुस्कान को छोड़कर तुमने इसे पाला पोसा, अब तुम यहीं रुको, इसके पास तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। मुस्कान बोली, हाँ दीदी, अब आप यहीं रहो। इस तरह गरीब का रक्षाबंधन एक यादगार रक्षाबंधन बन गया। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कहानी वाला परिवार का हिस्सा बने।